सर आपका परिचय दीजिए और खास आपने जो आज जो पत्रकार परिषद का आयोजन किया था क्या मतलब है? मेरा नाम रमेश जी ठाकुर है, रोयल क्षत्रिय ठाकुर सेना का अध्यक्ष हूँ। और आज पत्रकार परिषद इसलिए किया कि हमारी समाज को वाकिफ करने के लिए और हमारे समाज को जो अल्पेश ठाकुर ने समाज के साथ जो गद्दारी किया है उन सबको बताने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। किस प्रकार की गद्दारी आपके समाज के द्वारा हुई है? 7 साल से हमारी ठाकुर समाज नंगे पांव दौड़ रही है अल्पेश ठाकुर के भरोसे पर, और समग्र गुजरात के अंदर उसके एक आकल पर समग्र ठाकुर समाज दौड़ी है। नहीं रात देखा है, न दिन देखी है, नहीं धूप देखा है, नहीं छाव देखा है। उसने जब भी बुलाया तो सब गए हैं। तो उसको एक आशा थी कि अल्पेश ठाकुर समाज के लिए कुछ करेंगे, मगर ये सब आशा ठगारी निवड़ी है अल्पेश ठाकुर के भरोसे पर। ठाकुर समाज ने अल्पेश को एक विधायक बना दिया और उन पे जिस तरह का विश्वास किया था, तो आप क्या मान रहे हैं ठाकुर सेना के वो विश्वास जो था, एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनको चुना गया, और अभी की जो स्थिति है कांग्रेस ने उनको अभी जिस तरह का सस्पेंड कर रहा है, उन्होंने राजीनामा दे दिया है, तो इसके पीछे की राजनीति क्या है? और आपके द्वारा अगर आज अल्पेश ठाकुर को जो विरोध किया जा रहा है, तो ये 2019 का लोकसभा का चुनाव है, तो किस तरह आपका रुख रहेगा? हमारी पूरी गुजरात की ठाकुर समाज विश्वासु है। एक ही आदमी विश्वासघाती है, वो है अल्पेश ठाकुर। 2017 में वो विधायक बने तो 15,000 वोटों से करीब वो जीते हैं, ज्यादा नहीं जीते हैं। अगर इतना बड़ा जो नाम होता तो 50,000 से भी ज्यादा लीड से वो जीतता, मगर समाज ने उसको पहचान लिया था। फिर भी वहाँ की जो गरीब प्रजा है उसको पहचान नहीं पाई, इसलिए वो जीता, नहीं तो वहाँ भी हार जाते। और अभी के माहौल में उसके विरोध में पूरे गुजरात के ठाकुर समाज है। ठाकुर समाज हमारी समझ गई है कि समाज के साथ उसने गद्दारी किया है, इसलिए अब समाज अल्पेश ठाकुर को भरोसा नहीं करेंगे। अभी बनासकांठा के अंदर देखो, ये कांग्रेस में होकर भी उसके ऑपोजिट में अपक्ष उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, तो यहाँ हमारी भोली प्रजा है, हमारी ठाकुर समाज भोली है, तो उसका फायदा उठा रहा है और उसका फायदा उठाकर वो आर्थिक लाभ ले रहा है और हमारी समाज का वो राजकारण पूरा करना चाहते हो। जिस तरह का आप आक्षेप लगा रहे हो कि एक कैंडिडेट अपक्ष इंडिपेंडेंट लड़ा रहे हैं, यानी वो जो राजनीति जिस प्रकार की कर रही है वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा आप लोगों ने जिस तरह का आज विरोध कर रहे हो, ये विरोध के पीछे का आप भी क्या कोई पॉलिटिकल एंगल से कर रहे हो? और 2017 के जो चुनाव में अल्पेश ठाकुर ने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की कुछ जो लेती देती की मामला सेट नहीं, उसके बाद कांग्रेस में जाने के आरोप लगे हैं, और अभी 2019 की जो टिकट बंटवारा हुआ उसके पहले भी उन पे आरोप आने जाने के लगते रहे, और अब की जो वर्तमान परिस्थिति उसके लेकर क्या कहना चाहोगे? 2017 के अंदर इलेक्शन के पहले भारतीय जनता पार्टी ने बोझ देने का वादा किया था, मगर हमारे साथ में मीटिंग हुई थी, मगर जो वादा किया वो नहीं निभाया अल्पेश ठाकुर ने। और यहाँ से निकलकर वो दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी के साथ क्या डील किया वो हमें किसी को नहीं बताया और पूरी समाज को नहीं बताया। डील हुई है पक्की डील हुई है। किस बात को लेकर डील हुई है? सब आर्थिक लेकर, टिकट से लेकर, सबसे लेकर डील हुई है। मेरी बात सुनो, जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, जो ये 14 टिकट देती थी, तो ये ऑपोजिशन वाले कितने टिकट देते? डबल तो देती कांग्रेस पार्टी। मगर हमारी समाज को क्या उसने कांग्रेस के साथ कमिटमेंट किया वो आज तक किसी को मालूम नहीं है और किसी को बताया भी नहीं। उसने अकेले जाकर उसने कमिटमेंट किया था, यानी व्यक्तिगत लाभ लिया और समाज को लाभ नहीं पहुंचाया। व्यक्तिगत लाभ लिया। 7 साल से हम साथ में थे, वो 8वां साल हो गया। पहले जो उसकी स्थिति थी अभी वो स्थिति नहीं है। पहले की स्थिति में उसके मुंह पर चमक भी नहीं थी। अब सूर्य की जैसी वो आर्थिक लाभ समाज को बेचकर लेकर उसके रोशनी ऐसी आई है आर्थिक फायदा लेकर कि अभी वो बहुत खुश है। तो अपने अभी जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव में है, तो उन्होंने कांग्रेस में से भी राजीनामा दे दिया है, तो किस प्रकार का लाभ लिया है? कुछ लाभ लिया है तो कुछ उसमें रकम बता सकते हो? जिस तरह की बातें चल रही हैं खास करके बनासकांठे में उनके संसदीय क्षेत्र में, तो क्या और कितना लाभ मिला है? देखो, 7 साल से ये समाज उसके भरोसे पर जो सब कुछ किया उसने कहने पर, जो इसको विश्वासघात कर सकता है पार्टी को क्यों नहीं कर सकता है? कांग्रेस पार्टी ने उसको बहुत कुछ दिया है, नहीं दिया ऐसा नहीं है, मगर वो उसको बहुत कुछ उसकी इच्छा है कि ये ले लूं, वो ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। उसकी इच्छा में समाज का नाम लेता है, बाकी समाज को तो उसने अन्याय किया है। पार्टी इसमें पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। 2019 के चुनाव में उन्होंने क्या लाभ लिया? कितना कुछ जो रुपयों की लेती देती का कुछ मामला आ रहा है कुछ? देखो, पूरा गुजरात बात कर रहे हैं।
कि अल्पेश ठाकुर आर्थिक लाभ लेके एक दूसरी पार्टी के साथ वो सेटलमेंट कर रहा है और समाज के नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है सर? सब राजकीय पार्टी के साथ वो सांठगांठ कर रहा है और पूरे गुजरात में उसकी अभी बातें चल रही है और हमारे ठाकुर समाज भी जानते हैं कि ये दोनों तरफ वो पैर रखता है और जो जिन पार्टी में वो अभी विधायक है उन पार्टी को भी नुकसान कर रहा है। मगर अभी क्या है कि गुजरात के ठाकुरों को मालूम पड़ गया है कि ये सब इसके आर्थिक लाभ लेने के लिए वो सब ऐसा कर रहा है, तो अभी ठाकुर समाज उसके कहने पर नहीं रहेगी और भारतीय जनता 2019 में कितना रुपए का आर्थिक लाभ लिया है, जो बातें सामने आ रही है कुछ फिगर को लेके? अरे अभी बनासकांठा में जो एक सभा हुई थी इसमें पोपट जी के 90 करोड़ रुपए उसने सेटलमेंट किया है। किसके साथ सेटलमेंट किया है? तो राजकीय पार्टी के साथ। कौन सी राजकीय पार्टी? उसने जाहिर में बोला था कि बीजेपी के साथ उसने 90 करोड़ का सेटलमेंट किया है, वो पोपट जी बोल रहे थे। और वैसे भी हमारे समाज भी बोल रहे हैं कि अल्पेश ठाकुरों के साथ विश्वासघात कर रहा है और उसको आर्थिक लाभ लेने के लिए समाज को आगे कर रहा है और समाज को बेच रहा है और समाज के साथ विश्वासघात कर रहा है उसके पर्सनल आर्थिक लाभ के लिए। अच्छा, 2017 का जो ये चुनाव था और उसके बाद एक विधायक बनने के बाद गुजरात में हिंदी भाषी समाज पे बहुत बड़ा एक अत्याचार हुआ है। जो इस प्रकार का हमला हुआ उसमें अल्पेश ठाकुर सेना का नाम देश भर में गूंजा था, तो उस घटना को किस तरह देख रहे हो आप? इस घटना में अल्पेश ठाकुर और उसके 2-3 लोगों ने सबको भड़काया था। वो मीडिया भी जानती है, सरकार भी जानते हैं और परम प्रांतीय लोग भी जानते हैं और गुजराती लोग भी जानते हैं और उसको वीडियो भी घूम रहे हैं पूरे गुजरात में, पूरे देश में। तो इसमें हमारी ठाकुर समाज सब निर्दोष है, मगर इसके कहने पर किसी ने कोई ऐसा वैसा कर लिया हो तो हमको मालूम नहीं है, मगर उसका रहा था उस सबको, ये हमको मालूम है। तो उस घटना से आप दुखी हो क्या? बहुत दुखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे गुजरात में अपने सबकी माँ एक है, भारत माता सबकी माँ है और सबको भाईचारा से रहना चाहिए। सर, आपका नाम बताइए और खास करके आप ठाकुर रॉयल सेना में किस प्रकार से जुड़े हो और कितने टाइम से जुड़े हो? सर, मेरा नाम राजभर ठाकुर है और हम रॉयल क्षत्रिय ठाकुर सेना में युवा अध्यक्ष हैं और हम 4 महीना हो गए रॉयल क्षत्रिय ठाकुर सेना में जुड़े हुए। इससे पहले हम गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना में थे और हम तो जैसे हमारे रमेश जी ठाकुर साहब है तो वो हमारे नॉट ओनली अध्यक्ष, वो हमारे पिता तुल्य है और सबके वडील जैसे है। ये अलग संगठन बनाने का कारण क्या है? मुख्य सीधी बात है सर कि जब आप हमें जैसे जाना है, हमारा कोई गोल है, अचीव ध्येय है, तो हमने एक माध्यम पसंद किया था। दैट मीडियम वाज अल्पेश ठाकुर। अब हमारा जो माध्यम था वही हमको मतलब चीटिंग किया उसने। उस सिर्फ इंडिविजुअल गोल के पीछे भाग रहा था और हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ जुड़े हुए थे उसके साथ। और जैसे ही हमने उसको भांप लिया, उसके अंदर जो गंदी जो सोच थी उसकी हमने भांप ली, हमने उससे एसोसिएशन तोड़ दिया। गुजरात के अंदर अब टोटल 2 ठाकुर क्षत्रिय सेना। सर 2 मैं ये बोलना चाहूंगा, ठाकुर सेना वही है सर, ठाकुर सेना वही है। फिर ठाकुर जो है वो भी गुजरात के है, कोई बाहर से पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो ठाकुर लाके हमने संगठन नहीं बनाया। ये वही ठाकुर सेना है। हम जैसे गांधीनगर जिला के प्रेसिडेंट थे, अब युवा अध्यक्ष थे प्रदेश के। हमारे यहाँ जो उपाध्यक्ष थे केवल जी, अहमदाबाद जिला के प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले जिला अध्यक्ष थे अल्पेश के साथ, अभी हमारे उपाध्यक्ष थे। तो हमारे जो भी मतलब इसमें जिसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके साथ जुड़ेंगे? वो आपके साथ जुड़ेंगे? ऑलरेडी हमारे पास बैठे हैं सर विहार। वो एक विधायक के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेंगे कि? अब विधायक क्या बोलते हैं, विधायक सबकी सेवा के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अगर भीड़ इकट्ठी हुई फिर जाके वो बेच देता है कि भाई मेरे पास इतने ठाकुर है, बोलो मेरा क्या है। अभी कौन सा विधायक, हम उसको ठाकुर नहीं मानते सर। अच्छा, 2019 का जो चुनाव है, गुजरात के देश में प्रधानमंत्री अपने गुजराती है, तो ठाकुर सेना रॉयल ठाकुर सेना क्या चाहेगी? गुजरात के नरेंद्र भाई को जिताने चाहेगी, दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहेगी? आपका रुख कौन सी साइड रहेगी? देखो सर, अगर आप व्यक्तिगत पूछते हो तो बात अलग है, और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अगर हम व्यक्तिगत में ही बता दीजिए कि आप किसको देखना चाहेंगे। हम अभी बता नहीं सकते, मीडिया के थ्रू क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो बोलेंगे तो कुछ लोग और मान लेंगे कि गुजराती तरीके आप जो चाहोगे भाई देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के लिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मतलब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एजुकेशन को सपोर्ट करता है, बख्शीपन ओबीसी एससी एसटी के बारे में सोचता है, और जो स्टूडेंट्स है एजुकेशन सिस्टम में, जैसे अभी प्राइवेट सेक्टर में जो एजुकेशन सिस्टम है और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें मतलब कुछ बैलेंसिंग हो। जैसे कि अगर तलाटी की एग्जाम है, क्लास 1 क्लास 2 की एग्जाम है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना सर, और एक दूसरा बच्चा पढ़ रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहा है। अब
ये सब 2014 से 2019 5 साल नरेंद्र भाई की सरकार रही, उनका काम क्या है? ठाकुर सेना आप लोग उनको अप्रिशिएट करते हो, उनको दोबारा चुनना चाहोगे? देखो ये तो अब सबका इंडिविजुअल होगा। ईमानदारी से इसका जवाब दीजिए। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आई फील प्राउड कि हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन है। आई फील प्राउड एज ए गुजराती, एज ए इंडियन, आई फील प्राउड। बट हम अभी जो पॉलिटिकल जो बात करें सर, भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी, ये ठाकुर समाज जब से इंडिया आजाद हुआ है ना साहब, तब से हमने सिर्फ वोट दिए है सबको लिए, वोट लेने के लिए कभी नहीं गया हमारा समाज। हमारी जो मेजोरिटी है ना इस गुजरात में, तो सर जितनी मेजोरिटी है ना उतनी हमको पार्टनरशिप चाहिए सरकार में। ये हमें कोई भी पार्टी नहीं दे पाई। प्रधानमंत्री तो ओबीसी आपका अलग ही वो बना दिया। अरे ओबीसी डिपार्टमेंट नहीं, वो डिपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए सर। हम खुद कैपेबल बनना चाहते हैं, हमें सक्षम होना है। और अब हम हमारे समाज के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब हमारी गवर्नमेंट में पार्टनरशिप होगी। उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। जितना परसेंट हमारी मेजोरिटी है उतना परसेंट हमको विधायक हो या सांसद हो, हमको उसका टिकट चाहिए। हमें गवर्नमेंट में पार्टनरशिप चाहिए सर, तभी हम हमारे समाज को कुछ दे पाएंगे। नहीं, आप भी यानी जाति आधारित आप तो जाति राजनीति करना आधारित की चाहते बात हो? नहीं कर रहा हूँ। कौन कौन जाति आधारित की बात नहीं कर रहे? आप देखिए, हर एक स्टेट में जाके देखिए। नरेश पटेल जी ने खोललधाम में बोला था कि जितना जिसका बड़ा समाज है उतना बड़ा उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जाति आधारित की बात आप कर रहे हो, बहुत सारे समाज आपको दिखाता हूँ जितने परसेंटेज ऑफ मतलब पॉपुलेशन कम है, फिर भी उन्होंने कब्जा जमा के रखा है। बिल्कुल जाति आधारित जो है, देश के जो संविधान कहता है, जो परसेंटेज सबका एक कोटा दे रखा है, लेकिन योग्यता के आधार पर देश चल रहा है। आप मानते हो कि नहीं मानते? नहीं, मैं मानता हूँ योग्यता के आधार पे होना चाहिए, लेकिन ये देश में ये भी हो रहा है सर, कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो दबा हुआ पिछड़ा हुआ वर्ग है ना सर, उसको कभी ग्रो नहीं हो पा रहा है ये वर्ग। तो आपका गोल क्या रहेगा 2019 के लिए? मेरा गोल यही रहेगा सर कि हम हमारे समाज की ओर से समाज की ओर से हम संगठन बनाएंगे। हमारे समाज में जो अवेयरनेस नहीं है वो हम एजुकेशनल और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और डेफिनेटली विथ प्रॉपर पावर एंड एनर्जी विल कम इनटू गुजरात पॉलिटिक्स एंड हम पार्टनरशिप करेंगे, हिस्सेदारी होगी हमारी गुजरात सरकार।